हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। मैं आपकी इंग्लिश टीचर उषा मैम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉडल टेस्ट पेपर ऑफ जनरल इंग्लिश ऑफ +2 क्लास। बेटा इसका हमने मोस्टली सारा ही सिलेबस कंप्लीट कर दिया हुआ है +1 और +2 का। तो अब हमने इसके मॉडल टेस्ट पेपर स्टार्ट किए हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपने पेपर कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये आपके लिए सॉल्व किया था। तो लेट अस स्टार्ट। जो भी बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के ज़रिए हमें बताएं। अगर हमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हम उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बेटा। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आपको बेटा पैसेज 2 आएंगे। ठीक है, 2 पैसेज हैं वो आपने करने हैं। उनमें से ये देखो, ये पैसेज है, इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। ये पैसेज का अब मैं सारा तो नहीं पढ़ूंगी। अब्दुल कलाम के बारे में बताया गया है इसमें कि कब अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था और वो उन्होंने कौन कौन से काम किए और किस किस सब्जेक्ट के ऊपर उसका ज़्यादा इंटरेस्ट था, और उसके बाद उन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने ज्वाइन किया था। ये सारा इसमें दिया गया है और उन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए, यंग वंस के लिए क्या क्या काम किए, सारा इसमें दिया गया है। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं तो जो मैं आपके लिए सॉल्व करने लगी हूँ। पहला है विच वर्ड इन द पैराग्राफ मीन्स एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड का मतलब इसमें क्या है, इसमें ये वाला पास्ट अवे, इसका मतलब एक्सपायर्ड का मतलब होता है पास्ट अवे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डिड कलाम गिव टू द यंग माइंड्स। यंग माइंड्स को उन्होंने कौन सा मैसेज दिया था बेटा। ही एनकरेजेस यंग माइंड्स टू ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड। उन्होंने कहा था बड़े बड़े सपने देखो और उसके लिए, सपनों को पूरा करने के लिए आप मेहनत ज़्यादा करो, सख्त मेहनत करो। इसके बाद क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन डिड कलाम ज्वाइन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अब उन्होंने कौन कौन सी ये ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया था। इसमें बेटा ये सारा इसमें दिया गया है। तो ये सारा ये वाली चीज़ आ रही है, DRDO और ISRO इन्होंने किया था। तो इसमें सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। कलाम ज्वाइन द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको DRDO कहते हैं, एंड लेटर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको ISRO कहते हैं। ठीक है, इसरो, यानी इन्होंने 2 जो ऑर्गेनाइजेशन थी इन्होंने ज्वाइन किया था। इसके बाद व्हाट वाज कलाम्स पैशनेट अबाउट बिसाइड हिज इंटरेस्ट इन साइंस। अब साइंस के अलावा उनका किस में इंटरेस्ट था। कलाम वाज पैशनेट एजुकेटर एंड एडवोकेट फॉर यूथ एम्पावरमेंट। एक तो एजुकेटर थे और उसके बाद एडवोकेट भी थे फॉर यूथ के लिए। फॉर, इसके बाद 5th है फॉर विच कंट्रीब्यूशन वाज अब्दुल कलाम ग्रेटिफाई एक्लेम। कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया था उन्होंने सोसाइटी को, किस बारे में। हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया मिसाइल्स टेक्नोलॉजी अर्नड हिम ग्रेट एक्लेम, particularly for his leadership in the development of India's first indigenous satellite launch vehicle and the ballistic missile system। ये इन्होंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। व्हाट वाज कलाम्स फादर ऑक्यूपेशन, उनका फादर का ऑक्यूपेशन क्या था, क्या काम करते थे। हिज फादर वाज ए वोट ओनर, वोट के ओनर थे, एंड इमाम ऑफ लोकल मॉस्क। इसके बाद इन विच सब्जेक्ट, किसमें उनका इंटरेस्ट ज़्यादा था कलाम का। कलाम शोड ए कीन इंटरेस्ट इन साइंस एंड मैथमेटिक्स में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था। व्हाट इंस्पिरेशन डज द यंग जनरेशन गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ द अब्दुल कलाम। क्या इंस्पिरेशन, क्या प्रेरणा मिली थी उनको अब्दुल कलाम से, यंग वंस को। तो हिज लाइफ कंटिन्यू इंस्पायर जनरेशंस टू सर्वाइव फॉर एक्सेलेंस एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिविटी टू सोसाइटी, में पॉजिटिविटी को भी कंट्रीब्यूट किया था। हाउ ओल्ड वाज कलाम व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे उनकी कितनी एज थी, 71 ईयर्स। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट ए सिनोनिमस और इंडिजिनस, ये है इसमें फॉरेन। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट होता है। ये 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और ये है 10 आपके
यानी कि अगर आपके बिल्कुल ठीक हुए तो 10 मार्क्स तो आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे। इसके बाद आपको ये पैसेज, दूसरा पैसेज आएगा आपको। तो ये पैसेज जो है आपने ये सारा, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, अब्दुल कलाम के बारे में था, और ये है स्कूल फॉर सिम्पथी में से है जैसे। तो इसमें उन्होंने सारा बताया कि किस तरह से जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं किस तरह से वो अपना जीवन को जीते हैं। तो इसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले है, मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, हाउ शुड वी ट्रीट द डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। उसको किस तरह से हमें ट्रीट करना चाहिए, विद सिंपथी के साथ हमें उनको करना चाहिए ट्रीट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑथर, व्हाट इज़ आवर फर्स्ट ड्यूटी टूवर्ड्स इन डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। उनके लिए क्या हमारी ड्यूटी, टू मेक देम हैप्पियर एंड लेस लोनली। उनको ज़्यादा खुश रखे और उनको कम अकेलापन महसूस हो। हाउ डू सम चिल्ड्रन बिकम डिफरेंटली एबल। सम ऑफ दम मे बी बोर्न हैंडीकैप्ड। कुछ तो पैदा ही बेटा हैंडीकैप्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेफ, डम एट्सेट्रा। अदर मे बिकम हैंडीकैप्ड लेटर ड्यू टू सम, बीमारी के कारण और एक्सीडेंट के कारण भी वो हैंडीकैप्ड हो सकते हैं। बट मेक्स द लाइफ ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन सैड एंड लोनली। और वो उदास और अकेलापन क्यों महसूस करते हैं अपनी ज़िंदगी में। हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन सैड एंड लोनली व्हेन दे हैव नो सफ़र निगलेक्ट एंड आर लेफ्ट टू देयर लॉट्स इन देयर होम्स। जब उनको घर में निगलेक्ट किया जाता है तो कोई उनकी तरफ घर में उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, तो तब वो अकेला महसूस करते हैं। इसके बाद है फिलिप। तो इसमें आएगा सबसे पहले fill in the blanks, we must dash these children with love and sympathy। सिम्पथी के साथ क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए उनको अच्छी तरह से। ठीक है। इसके बाद है मैच द कॉलम। सिम्पथी का आएगा मैंने फीलिंग ऑफ पिटी एंड टेंडरनेस। लोनली का आएगा आपका कंपेनियनलेस, यानी कि जिसका कोई कंपेनियन नहीं होता। ये हमारे 6 क्वेश्चन जो थे कंप्लीट हो गए बेटा। इसके बाद आपको ये प्रेसी आएगी। प्रेसी आपने 4 नंबर की है। इसका मतलब होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसका आपने एक टाइटल बनाना है। ये आपने खुद करना है, ये मैंने सॉल्व नहीं करना। एक पैराग्राफ का 1/3 करना होता है बेटा। ठीक है। सारा पढ़ के इसको आपने इसका 1/3 करना है और इसका एक टाइटल भी देना, सूटेबल टाइटल, ये आपने खुद करना है। इसके बाद हमारा आ जाता है अटेम्प्ट एनी ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग। ये बेटा आपके लिए सबसे पहले इमेजिन यू आर इसमें डिस्ट्रिक्ट में इन केस ऑफ फॉर द डिस्पेंसरी इन योर एरिया, एक लेटर आएगी आपको, और दूसरा उसके बाद आपको एक लेटर आएगी, और दूसरा ये लेटर एडिटर को ऑफ न्यूज़पेपर को करनी है, ये भी आपने खुद करना है। ठीक है। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग्स, ये हेडलाइंस आएंगी आपको। और इसके बाद एक आपको बेटा ये आएगा कि किस तरह से आपने ईमेल करनी। ईमेल के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से देख सकती हैं। ठीक है। और इसके बाद 2 नंबर की आपकी ट्रांसलेशन आएगी। ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पंजाबी और हिंदी, ये आपको दिया गया है। तो 3 दिए, 3 में से 2 करने हैं। जैसे द गेस्ट विल टेक फूड एट होम ओनली, मेहमान घर विच ही खाना लेंगे, या मेहमान घर पे ही भोजन करेंगे। इसके बाद दूसरा आता है वॉचमैन डिड नॉट बोल्ट द डोर, चौकीदार ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो पहरेदार ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया। डोंट मेक फन ऑफ द पुअर्स, इसके बाद गरीबों का मजाक मत उड़ाओ। तो इसके बाद आपके ये होती हैं। इसके बाद ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश में करना है कि वो साडे ਲਈ चाह बनावेगी, विल शी मेक टी फॉर अस। इसके बाद सानू रोज़ सैर करनी चाहिए है, वी शुड वॉक एवरी डे। बाहर धुप धुप हनेरा सी, देयर आर होल्स आउटसाइड। इसके बाद डू एज डायरेक्टेड, ये मैंने सारे सॉल्व किए हैं आपके लिए। तो इसमें सबसे पहले है डिटर्मिनर, सूटेबल डिटर्मिनर। मदर इज़ ए टीचर, इसमें क्या आएगा, माई मदर इज़ ए, हीज़ मदर इज़ ए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है।
मैंने लिखा है माई मदर इज़ ए टीचर। दूसरा आ जाएगा द कैट ड्रैंक ऑल डैश मिल्क आई हैड ऑल द मिल्क आई हैड। शी डिड नॉट सेंड मी डैश रिप्लाई एनी रिप्लाई इसमें आएगा। ठीक है, ये तीनों आएंगे, एक एक नंबर के 3 आएंगे, 3 नंबर यहाँ से आपके बन जाते हैं। उसके बाद बच्चे आपका ये आएगा फिल द ब्लैंक्स एज डायरेक्टली यूज गिवन, डायरेक्टली यूज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें दिखा गया है जीरेंट्स आपने करना। जीरेंट्स में आपको मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि जहाँ भी जीरेंट्स करना उसमें हमने ING लगाना होता है। तो डांस इज़ माई पैशन, डांसिंग आ जाएगा डांस का। ठीक है, इसके बाद इन्फिनेटिव में टू लगाते हैं हमेशा। वी ईट टू लिव, हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं। ठीक है, इसके बाद सेंटेंसेस आर डायरेक्टेड एनी टू राइट द। इसके बाद रिमूव टू वाला, रिमूव टू के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से अच्छी तरह से देख सकते हैं। ही इज़ टू यंग टू ट्रैवल अलोन, तो इसमें टू की जगह क्या लिख देना आपने, सो। ही इज़ सो यंग टू ट्रैवल अलोन। इसके बाद चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन जब दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन किया जाता है तो उसमें सेकंड डिग्री लगती है, आपको बताया हुआ है। तो रोज़ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर आ जाएगा। हम ये कर सकते हैं नो फ्लावर इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन रोज़। इसके बाद री राइट द गिवन सेंटेंसेज यूजिंग नो सूनर दैन, तो इसमें एज सुन एज द सन रोज दे लेफ्ट, इसमें हमने लिखना है नो सूनर और दैन फिल करना है। नो सूनर डिड द सन राइज, डिड क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर लीव लेफ्ट लेफ्ट सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमने डिड लिखा है। ठीक है, नो सूनर डिड द सन राइज दैन दे लेफ्ट। इसके बाद चेंज द पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस करने बेटा। ए क्रूअल बॉय किल्ड द बर्ड, जहाँ पर भी सेकंड फॉर्म होती है उसमें हम क्या लगाते हैं, वाज वर। द बर्ड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा। द बर्ड आगे आ गया, वाज किल्ड बाय ए क्रूअल बॉय। ठीक है, डिड यू रिंग आउट द क्लोज, अब डिड लगा, इसमें भी वाज वर लगना है। इसमें हमने लिखना है वाज द क्लोज रंग आउट बाय यू। हाउ डू यू नो शारदा, शारदा को आप कैसे जानते हैं। हाउ, अब ये डू लगा तो हमने इज MR लगाना है। ठीक है, हाउ इज शारदा, नो का थर्ड फॉर्म नॉन टू यू। ठीक है, ये तीनों हो गए आपके 1 मार्क्स के। इसके बाद चेंज द, हमने इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में एनी वन। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, उसने मुझसे पूछा, उसने क्वेश्चन किया बेटा। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। इसमें बेटा जो इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव को हमने क्या बना देना, सिंपल में बना देना है, क्योंकि यहाँ पर सेड लगा है, पास्ट टेंस है, तो इसको भी हमने पास्ट टेंस ही बनाना है। ठीक है, इज़ारम की जगह क्या लगा देना है, वॉज वर। तो यू चेंज इनटू, ही आस्क्ड मी, मुझसे पूछा कि व्हाट आर यू कौन हो गया, आई। ठीक है, मी का क्या बन गया, आई। व्हाट आई वाज डूइंग। शी सेड व्हाट ए लवली सीन, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जब भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं बेटा तो उसमें हम ऐसे बनाते हैं, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज ए लवली सी। नेक्स्ट आ गया सेक्शन C लिटरेचर का। इसमें बेटा 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे आपको, ये भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए है। हाउ डिड द राइट पेरेंट टीचर मीटिंग एंड, हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम्स में आएगा आपको कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग एंडेड फ्रूटलेसली बिकॉज दे कुड नॉट डिसाइड हाउ टू करेक्ट हसन, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हसन को किस तरह से हम करेक्ट करें। फिर इन द ब्लैंक्स, मैकेनिक वाज, मैकेनिक क्या था, टोटली ब्लाइंड था बेटा। इसके बाद वाशिंगटन पोस्ट वाज, वाशिंगटन पोस्ट क्या थी, किस में आई थी, न्यूज़पेपर। ठीक है, इसके बाद नेम द राइटर ऑफ द चैप्टर ऑन सेइंग प्लीज में A.G. गार्डिनर के द्वारा लिखा गया है। वाज ए मिलिनरी, मिलिनरी कौन था बेटा, थॉमस था बेटा। ठीक है, थॉमस वाज ए मिलिनरी। इसके बाद आपका आता है हु इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर बार्बर्स ट्रेड यूनियन का राइटर कौन था, मुल्क राज अनंत था। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, कैमिलियन में से लिया गया है। इसमें पिचियोंगिन वाज वॉकिंग आफ्टर ऑर्चिमिलम, नो ये फॉल्स है। वट वाज द नेम ऑफ द गार्डनर, पीटर इसमें आ जाएगा। हु वाज जसवंत सिंह, बुल बीनीथ द अर्थ में से कौन था वो, ही वाज करम सिंह ब्रदर, करम सिंह का भाई था। हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड सुलेखा है, सुलेखा के कितने सिबलिंग्स थे, उसके बेटा 6 थे।
3 ब्रदर्स थे, 3 सिस्टर्स थे। ठीक है, इसके बाद ये हमारा सारा कंप्लीट होता है 10 के 10 क्वेश्चंस। इसके बाद आपको पोइट्री में से आएगा जिसमें 4 नंबर का आपको आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ये आपका बेटा इको ग्रीन में से लिया गया वो सारी पोइम मैंने की हुई है आपके लिए, तो फिर भी मैं आपके लिए ये सॉल्व किया हुआ। आपने इस पोइम का नाम क्या है, सबसे पहले नेम द पोइम इको ग्रीन है, और इसके बाद नेम द पोइट, पोइट का नाम क्या है, इसमें पोइट का नाम है विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई है। वाई हैज़ द इको ग्रीन बिकम द डार्कनिंग ग्रीन, द सन सेट्स नाइट फॉल्स, सन अस्त हो गया था, नाइट्स हो गई थी, एंड इको ग्रीन बिकम्स डार्कनिंग ग्रीन, वो डार्कनिंग ग्रीन में बदल गया था। नेम द फिगर ऑफ द स्पीच, मैनी सिस्टर ब्रदर्स लाइक बर्ड्स इन द देयर नेस्ट, इसमें लाइक बर्ड्स जो है इसमें ये आ जाएगा स्मेल। ठीक है, राइट द राइम्स स्कीम ऑफ द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द स्टेंजा, इसमें हमने ए बेबी डॉट्स, ये हमारा कंप्लीट होता है। जहाँ वो करनी है, जहाँ हमने नीचे वाली करनी है, ये वंस अपॉन ए टाइम में से लिया गया है। इसमें नेम द पोइम है वंस अपॉन ए टाइम, इसके बाद नेम द पोइट क्या नाम है, गैब्रियल ओकारा के द्वारा लिखा गया है। इसके हाउ डिड द पीपल लाफ इन द पास्ट डेज पीपल लाफ्ड सिंसियरली एंड नेचुरली, दे लाफ्ड आउट ऑफ रियल जॉय एट हार्ट, वो दिल से जो भी खुशी मनाते थे, हंसते थे, दिल से करते थे, बनावटी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं थी बेटा। अब है इसके बाद एक्सप्लेन द ओनली लाफ विद देयर टीथ, देयर लाफ्टर इज आर्टिफिशियल, आजकल क्या है, देयर लाफ्टर इज क्या है, आर्टिफिशियल, देयर इज़ नो फीलिंग ऑफ जॉय इन देयर, उसमें जो वो हंसते हैं उसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, खुशी की कोई फीलिंग नहीं होती, बस एक नाम के लिए वो हंसते हैं। विच फिगर ऑफ द स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन्स, while their eyes block cold eyes search behind my shadow, इसमें है, इसमें कौन सी है, इसका मतलब क्या है, their eyes look cold and feeling less, उनकी जो आंखें हैं वो एकदम से जिसको कहते हैं ना बर्फ़ की तरह ठंडी हो जाती हैं, इसको कहते हैं कि उनकी कोई आशा नहीं रही, उनकी आंखों में एक चमक नहीं रही, उसमें कोई फीलिंग नहीं है, फीलिंग लेस उनकी, वो इधर उधर देखती रहती हैं पर उनमें कोई वो अपनापन नहीं रहा। तो ये हमारी कंप्लीट होती है 5 नंबर के ये सारी पोइम। अब हमने सेंटर आइडिया ऑन फ्रेंडशिप, ये हमने दिया है फ्रेंडशिप के ऊपर पूरा, तो ये हमने पोइम भी की हुई है। दिस पोइम टेल्स अस अबाउट द फ्रेंडशिप बाय प्रेजिंग इट्स वर्च्यू एंड एडवांटेज, यानी ट्रू फ्रेंडशिप क्या होती है बेटा, जब हम किसी के गुणों को, उनके एडवांटेज को क्या करते हैं बेटा, उनको बताते हैं, प्रेज करते हैं। ए फ्रेंड्स गॉड गिफ्ट टू अस, ये फ्रेंड की एक गॉड गिफ्ट होता है। ए फ्रेंड इज ए गॉड्स ऑलवेज वे ऑफ मीटिंग आवर रिक्वायरमेंट्स, इट्स ही सपोर्ट्स अस ऑल टाइम, हमेशा सपोर्ट करता है। शोज़ अस सिंपथी व्हेन एवर वी नीड इट, जब भी हमें ज़रूरत होती है तो वो हमें अपनी सिंपथी देते हैं, दिखाते हैं। ए फ्रेंड इज़ फ्री टू एग्री और डिसएग्री विद अस ऑन एनी ओपिनियन, ये फ्रेंड क्या होता है, वो हमें किसी भी पॉइंट, जरूरी नहीं किसी पॉइंट के ऊपर, जब हम गलत होते हैं तो हमें वो डिसएग्री भी होता है, और जब हम ठीक होते हैं तो वो हमारे साथ एग्री भी होते हैं। वी डू नॉट हैव टू डिक्लेयर आवर लव फॉर आवर फ्रेंड्स, ही कैन रीड आवर थाट्स इवन इफ़ वी डू नॉट एक्सप्रेस दैम, वो ज़रूरी नहीं है कि अपने प्यार को हमारे लिए डिक्लेयर करें कि हम आपसे प्यार करते हैं, नहीं, जब वो हमारी थॉट्स को, जब हम कई बार एक्सप्रेस नहीं कोई चीज़ को कर पाते तो वो समझ आते हैं, हमारे चेहरा देख कर ही समझ आते हैं कि ये कोई ना मुश्किल में है। ही कैन ओपन आवर हार्ट्स टू फ्रेंड एंड वी कैन ओपन आवर हार्ट्स टू अ फ्रेंड एंड फ्रेंड कैन शेयर आवर जॉयज़ एंड सॉरो, हम अपने दिल खोल के उससे बातें कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, उनके साथ खुशी बांट सकते हैं, दुख बांट सकते हैं। एंड व्हेन आवर फ्रेंड इज़ अवे, जब हमारा फ्रेंड हमारे से दूर हो जाता है, वी रिमेंबर हिम फॉर द बेस्ट क्वालिटी, हम उसको उसकी बेस्ट क्वालिटी के लिए याद करते हैं। फ्रेंडशिप अनेबल अस टू स्ट्रेंथन आवर स्पिरिचुअल बॉन्ड, और जो फ्रेंडशिप होती है वो हमारे स्पिरिचुअल बॉन्ड को क्या करती हैं, ताकत देती हैं। प्रेयर ऑफ द वुड्स जो है, अब जंगल के क्या प्रार्थना करते हैं, इसमें दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ट्रीज सर्व्स मैन इन वेरियस वे, जो वृक्ष होते हैं वो बहुत तरीक़ों से
इंसान की सहायता करते हैं। द वुड फ्रॉम ट्रीज इज़ यूज्ड इन विंटर फॉर विंटर में हम उसको जलाते हैं गर्मी लेने के लिए। ट्रीज प्रोवाइड शेड इन समर, और गर्मियों में हमें छाया देते हैं। जूसी फ्रूट्स टू ट्रेवल टू सेटिस्फाई देयर थ्रस्ट, और वो जो अपने फ्रूट्स देते हैं यात्रियों को ताकि वो अपनी प्यास को बुझा सकें। बिल्डिंग्स, बोट्स एंड फर्नीचर यूज वुड। वुड इज़ यूज्ड बाय मैन फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ट्रीज आल्सो टीच अस द वैल्यू ऑफ काइंडनेस, ये हमें काइंडनेस की वैल्यू भी बताते हैं, एंड ब्यूटी, और ब्यूटी के बारे में। ट्रीज अपील एवरी वेरी हम्बली टू मैन नॉट टू हार्म, वो बहुत नम्रता से आदमी को अपील करते हैं कि हमें नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो ये हमारा बेटा सारा कंप्लीट होता है। आगे जो ये देखो मैंने क्वेश्चन आंसर आपके लिए 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपने 2 करने हैं, 20-20 मार्क्स के आने हैं। ये सारा मैंने कर दिए है आपके लिए, ये आगे भी हमने किया है, ठीक है। तो हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम्स में से आए क्वेश्चन, ये सारे सॉल्व कर दिए, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। 5 हैं, 5 में से आपने 3 करने हैं जो आपको 2-2 मार्क्स के आएंगे। तो ये देखो, ये सारे मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए, ये ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। और इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन जो हैं आने हैं वो बेटा, जैसे आपको जो 3 है, 3 में से 2 करने हैं, तो 2-2 मार्क्स के हैं, तो ये भी मैंने सॉल्व कर दिए। इसके बाद ये 2 जेंटलमैन ऑफ बर्नोआ के आपने ये सारी इसमें से फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपने 5 नंबर के आने हैं, वो उसमें से किए हुए हैं, करने हैं आपने। इसके बाद करैक्टर स्केच आएगा जॉन फिलिप सूजा का, मार्च किंग में से, ये सारा मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। और इसके बाद इनमें से आपने एक करना है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द कैमिलियन, ये भी सारा मैंने आपके लिए लिख दिया। करैक्टर स्केच, कर्म्स फादर का कर्म बुल विनीत का अर्थ में से सारा ही कंप्लीट कर दिया हुआ है। मेरे ख्याल में आपको ये सारा आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट में इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में इसके वीडियोस मिल जाएंगी आपको। तो मैंने ये पूरा पेपर आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, वहाँ से आप हमारी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो बेटा, गॉड ब्लेस यू। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, सारे लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और भी आपके लिए कुछ लेकर आ सकें। तो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।